इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज के युग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुका है। लेकिन इतनी उन्नति के बाद भी इंसान प्रकृति के कहर के सामने बेबस नजर आता है। लाखों सालों पहले से प्रकृति इंसानों के साथ साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का भरण पोषण एक माँ की तरह करती आ रही है। लेकिन हमने बदले में प्रकृति को क्या दिया? मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम पर हमने नेचर के साथ खिलवाड़ मात्र किया है। हम स्वर्ग जैसा दिखने वाली धरती माता को नर्क से भी बदतर बनाते जा रहे हैं। विकास के नाम पर दुनिया के सभी देश हमारी पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। आज ये सुनकर हम बड़े खुश हो जाते हैं कि दूसरे ग्रह पर इंसानों को बसाया जाएगा। लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा, इस काम के लिए कितना ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। अगर इन पैसों को हमारी पृथ्वी को पहले की तरह बनाने में खर्च किया जाता तो आज धरती स्वर्ग बन चुकी होती। लेकिन इसकी चिंता कौन करता है? हमें तो झूठी शान दिखाने के लिए चाहे जितना पैसा बर्बाद करना पड़े हम करेंगे। आज दुनिया के लगभग सभी देश धरती को खोद खोद कर अंदर से खोखला बनाते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रहने लायक जगह धीरे धीरे कूड़े कचरे के पहाड़ में बदलते जा रहे हैं। पृथ्वी की फेफड़ा कहे जाने वाले वनों की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, जिससे ना जाने कितने मासूम जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है और बहुत सारी स्पीशीज पहले से ही विलुप्त हो चुकी है। क्या इंसान इतना स्वार्थी हो चुके हैं कि उन्हें अपने अलावा किसी और जीव जंतुओं की तनिक भी चिंता नहीं? आखिर इंसान जैसे बुद्धिजीवी प्राणी इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? लेकिन इंसानों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रकृति उसे बना सकती है वो उसे मिटा भी सकती है। इसका एक छोटा सा नमूना हम सभी ने कोरोना महामारी के रूप में देखा। कोरोना महामारी के प्रकोप ने दुनिया के सभी देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसके चपेट में आकर लाखों लोग मारे गए और अब इसके कारण फैली गरीबी और भुखमरी से भी लाखों लोग मर रहे हैं। इस महामारी ने इंसानों की उसकी औकात दिखा दिया है। अब ये कोरोना जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही इंसान इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, वैसे ही कोरोना का नया वेरिएंट फिर तबाही मचाने आ जा रही है। अभी कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में कहर ढा रहा है। ये तो बस शुरुआत है। कोरोना से भी हजारों गुना खतरनाक वायरस प्रकृति अपने अंदर संभाल कर रखी है। जिस दिन प्रकृति ने तय कर लिया कि इंसान पृथ्वी के लिए खतरा है, बस पृथ्वी पर से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। आज हम नजरें उठाकर जहां भी देखते हैं, वो चाहे जमीन हो या समुद्र, हर जगह इंसानों ने कचरा फैला रखा है। इतना से भी संतुष्टि नहीं मिली। अब तो कचरा फैलाने का ये सिलसिला अंतरिक्ष में भी शुरू हो चुका है। और ये सब किस लिए? तो दूसरे ग्रह पर जीवन खोजने और वहां इंसानों की बस्ती बसाने के लिए। जो स्वर्ग जैसे पृथ्वी को नहीं संभाल सके, वे स्वार्थी लोग चले दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने। कितना महान था हमारे भारत देश की संस्कृति, कितना महान थे यहाँ के ऋषि मुनि। आज इंसानों को जिस चीज की जानकारी के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही उन बातों को जान लिया था। और आज विज्ञान की कई खोज इसका प्रमाण भी देती है। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति को बार बार मिटाने का प्रयास किया गया। वो चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो या भारतीय लोगों में प्रतिभा, कई विदेशी आक्रमणकारी से लेकर अंग्रेज तक, सबने सिर्फ भारत को लूटा और भारत जैसे सुखी संपन्न देश को भी लालची बनने पर मजबूर किया। भारत की संस्कृति ने सिर्फ प्रकृति को संजोने का काम किया था। यहाँ साक्षात प्रकृति की पूजा पेड़ों और पत्थरों के रूप में की जाती थी। इतना ही नहीं, कई जीव जंतुओं को भी पवित्र मानकर पूजा जाता था। आज हम भले ही अंधे हो चुके हैं, लेकिन ये हमारे पूर्वजों का प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम था। क्या हमारे पूर्वजों को धरती में छिपे अनमोल खजानों के बारे में पता नहीं था? लेकिन वे जानते थे कि इनके बिना भी एक अच्छा जीवन
बिताया जा सकता है। मॉडर्न कल्चर के नाम पर आज जहां देखो सिर्फ लालच और पॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं है। आज की तुलना में हमारे पूर्वज ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीते थे, तो इसका कारण प्रकृति से जुड़ाव ही था। वे जो भी खाते थे बिल्कुल शुद्ध और सादा होता था, लेकिन हम ऐसी भोजन के बारे में आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें आज जो कुछ भी खाने के लिए मिलता है या तो उसमें मिलावट होता है या वे कीटनाशकों और रासायनिक केमिकल के बदौलत तैयार होता है। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में इंसान को जहर खिलाकर मार रहा है। जिस ओर देखो लूट ही लूट, चाहे मेडिसिन निर्माता कंपनी हो या फूड इंडस्ट्री, हर जगह मिलावटखोरी का काला धंधा तेजी से पनप रहा है। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि कुछ लालची लोगों के कारण हमारे देश का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि इन सब पर रोक लगाने की जगह उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम प्रकृति के कहर से बचना चाहते हैं तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी, तब प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी, अन्यथा दुनिया का विनाश निश्चित है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।